ये जो 4 स्ट्रोक इंजन होता है ये कम पावर प्रोड्यूस करता है 2 स्ट्रोक की अपेक्षा। और वो क्यों होता है वो अभी हे गाइस, व्हाट इज़ अप, माय नेम इज नीलेश एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज का ये वीडियो होने वाला है एक्सप्लेनेशन वीडियो, जो कि है 4 स्ट्रोक इंजन के बारे में और 2 स्ट्रोक इंजन के बारे में। इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही आसान भाषा में समझाने वाला हूँ कि एक 4 स्ट्रोक इंजन कैसे काम करता है और एक 2 स्ट्रोक इंजन कैसे काम करता है, इनके प्रिंसिपल्स क्या होते हैं और इनमें डिफरेंसेस क्या होते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने के पहले जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे आप लोगों को आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। और स्ट्रोक की बात करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ बेसिक्स बता देता हूँ मोटरसाइकिल का, जो कि है ये मैं सिलेंडर किट लेके आया हूँ। ये होंडा साइन का सिलेंडर किट है। सिलेंडर किट का मतलब होता है जहाँ पर पिस्टन मूव करता है। ये जो आप होल देख रहे हो, यहाँ से पिस्टन मूव करता है और पिस्टन ये रहा, इसी की वजह से ये स्ट्रोक जनरेट होते हैं और पावर जनरेट होती है आपकी मोटरसाइकिल में, जिससे मोटरसाइकिल चलती है एग्जैक्टली। तो ये इसके अंदर होता है और ये अप एंड डाउन होता है ऐसे ऐसे करके, तब जाके इसमें स्ट्रोक पैदा होते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ 4 स्ट्रोक इंजन के बारे में कि 4 स्ट्रोक इंजन का क्या प्रिंसिपल होता है। एक्चुअली में ये जो सिलेंडर किट है, सिलेंडर किट के ऊपर एक हेड होता है। तो हेड में 2 वाल्व होते हैं, जैसे आपने गाड़ी में सुना होगा कि मेरी गाड़ी 2 वाल्व वाली है और 4 वाल्व वाली है, ऐसा करके। तो एक इनलेट वाल्व होता है, एक आउटलेट वाल्व होता है। तो वहाँ पर जो इनलेट वाल्व होता है तो वहाँ पर आपका कार्बोरेटर और एयर फिल्टर असेंबली लगी होती है, जहाँ से एयर फ्यूल का जो आपका पेट्रोल होता है, एयर फ्यूल का मिक्सचर जो है इनलेट से आता है और आउटलेट से यानी एग्जॉस्ट की तरफ से आपके साइलेंसर से वो जो वेस्ट गैसेस होती है वो निकल जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि जो 4 स्ट्रोक इंजन होता है तो उसका जो पहला स्ट्रोक होता है वो इनटेक होता है, यानी कि जब वाल्व खुलता है और उसमें एयर फ्यूल का मिक्सचर जब जाता है तो वो पहला स्ट्रोक होता है, यानी इनटेक। तो जब इनटेक होता है तो ये जो पिस्टन जो टॉप में रहता है वो नीचे की तरफ आ जाता है, और क्रैंकशाफ्ट की वजह से जब ये पिस्टन वापस ऊपर की तरफ जाता है तो उसको जो सेकंड स्ट्रोक होता है उसको बोलते हैं कंप्रेशन। तो यानी पहला स्ट्रोक हो गया आपका इनटेक और दूसरा हो गया आपका कंप्रेशन। और जब कंप्रेशन होता है तो जब ये कंप्रेस कर देती है उस एयर फ्यूल मिक्सचर को, तो बहुत ही ज़्यादा उसका जो तापमान है बढ़ जाता है और वहीं पर आपका काम आता है स्पार्क प्लग। आपकी गाड़ी में जो लगा होता है स्पार्क प्लग, आप सभी लोग जानते हो कि आपकी मोटरसाइकिल में स्पार्क प्लग होता है। तो वो स्पार्क प्लग क्या काम करता है कि उसमें चिंगारी छोड़ता है, जिससे उसमें आग लग जाती है और ये पिस्टन फिर से नीचे की तरफ मूव करता है। और आप भी जानते हो जब भी कोई चीज़ जलती है तो उसमें वेस्टेज प्रोड्यूस होता है, तो यानी कि जो वेस्ट धुआं होता है फिर वो पिस्टन जब ऊपर आता है तो वो जो आपका आउटलेट होता है उसके थ्रू, वो साइलेंसर के थ्रू बाहर निकल जाता है। तो ये जो प्रोसेस इसने कंप्लीट की तो ये 4 स्टेजेस में कंप्लीट की, इसलिए ऐसे इंजन्स को 4 स्ट्रोक इंजन बोलते हैं। आप समझ गए होंगे। पहला जो स्ट्रोक है फिर से बता देता हूँ, वो आपका इनटेक हो गया, दूसरा होता है कंप्रेशन, तीसरा होता है पावर स्ट्रोक यानी जब उसमें आग लगती है, और जो चौथा स्ट्रोक होता है एग्जॉस्ट। तो इसका मतलब ये होता है कि अगर ये 4 स्टेज में अपना पूरा चक्कर कंप्लीट कर रहा है तो यहाँ पर जो ये जो इंजन है ये आपका 4 स्ट्रोक इंजन है। और जनरली आज के जितने भी इंजन आ रहे हैं वो सारे 4 स्ट्रोक इंजन कहलाते हैं। और 4 स्ट्रोक इंजन के बारे में मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूं जो कि इसमें अप्लाई होती है। पहली चीज़, ये जो इंजन होते हैं काफ़ी फ्यूल एफिशिएंट होते हैं, इसमें आपको माइलेज अच्छा मिलेगा, क्योंकि ये जो 2 स्ट्रोक जब पूरा करता है यानी जो क्रैंकशाफ्ट ऊपर नीचे जाता है तो उसमें एक बार फ्यूल इसमें जाता है। तो इसका मतलब ये है कि ये ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंट होते हैं और साथ ही साथ ज़्यादा रिलायबल भी होते हैं 2 स्ट्रोक की अपेक्षा। तो अभी उसके भी बारे में बात करेंगे और 2 स्ट्रोक के बारे में भी काफ़ी अच्छे फैक्ट हैं मेरे पास। आप वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको ये भी पता चल सके कि 2 स्ट्रोक में क्या फैक्ट होते हैं। और ये जो 4 स्ट्रोक इंजन होता है ये कम पावर प्रोड्यूस करता है 2 स्ट्रोक की अपेक्षा, और वो क्यों होता है वो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। अभी आप समझ गए होंगे कि 4 स्ट्रोक इंजन किसे कहते हैं ईजिली में, और जिन लोगों को समझ में आ गया होगा तो मेक श्योर कमेंट्स करके बताओ जल्दी से कि किसको समझ में आया। और 4 स्ट्रोक इंजन के बारे में एक फैक्ट और है, मैं इसके लुब्रिकेटिंग सिस्टम के बारे में आपको बताना चाहूँगा। इसमें अलग से इंजन ऑयल डलते हैं, जितने भी 4 स्ट्रोक इंजन होते हैं उनमें अलग से इंजन ऑयल डलता है, और वो इंजन ऑयल आपके क्रैंकशाफ्ट और जो पिस्टन रिंग्स होती हैं और पिस्टन की जो स्लीव होती है उनको सहायता करता है फ्रिक्शन से बचाने के लिए, ताकि वो लॉन्ग लास्टिंग तक चल सके
और जल्दी से उसमें जो स्लज वगैरह ना इकट्ठा हो। और ये चीज़ आप अपने माइंड पे रखिएगा क्योंकि ये बात अभी आगे चल के कनेक्ट होने वाली है 2 स्ट्रोक इंजन के साथ, तो मेक श्योर आप माइंड पे रखिएगा। और आप चलिए बात कर लेते हैं 2 स्ट्रोक इंजन के बारे में। सो गाइस 2 स्ट्रोक इंजन के बारे में बात करने से पहले आप कुछ बेसिक्स जान ले 2 स्ट्रोक इंजन के बारे में, जो इसके प्रिंसिपल्स है कुछ तो मैं बताना चाहूँगा। उसमें भी कुछ सिलेंडर की टैसी होती है और उसमें भी पिस्टन ऐसा होता है, लेकिन उसमें वाल्व नहीं होते हैं। जैसे कि आपने 4 स्ट्रोक इंजन में देखा होगा कि 2 वाल्व और 4 वाल्व होते हैं, लेकिन उसमें वाल्व नहीं होते। उसमें सिंपली आपको इनटेक और आउटलेट देखने को मिलेगा, इसमें वाल्व नहीं होते हैं। और दूसरी चीज़, इसमें जो पेट्रोल होता है, जो आप पेट्रोल डलाते हो अपने बाइक में, तो उसके साथ टूटी ऑयल भी मिक्स किया जाता है। क्योंकि टूटी ऑयल इसमें क्या काम करता है कि जो टूटी ऑयल होता है वो क्रैंक शाफ्ट को भी लुब्रिकेट करता है इसमें, और पिस्टन रिंग्स को भी वो लुब्रिकेट करता है। यहाँ पर जो अलग से इसमें इंजन ऑयल डलता है वो इन चीज़ों को लुब्रिकेट नहीं करता है। और जो वो अलग से इंजन ऑयल जो डाला जाता है 2 स्ट्रोक इंजन में, वो आपके गियर बक्से के लिए होता है और क्लच असेंबली के लिए होता है। तो आप समझ गए होंगे इसका लुब्रिकेटिंग सिस्टम क्या है, और इसमें वाल्व नहीं होते हैं, ये आप ध्यान में रखिएगा। तो अब आप समझ गए होंगे कि मैं 4 स्ट्रोक इंजन वाले में क्यों ये बात कर रहा था कि ये बात कनेक्ट करने वाली है। तो आप समझ गए होंगे कि इसमें लुब्रिकेटिंग सिस्टम और वाल्व नहीं होते हैं। तो 2 स्ट्रोक इंजन में जो इनलेट में होता है, तो वहाँ पर आपका पेट्रोल और टूटी ऑयल और एयर का मिक्सचर होता है, और वो डायरेक्टली स्पार्क प्लग के सहायता से जल जाता है और एग्जॉस्ट होता है। तो उससे क्या होता है, एक वाइट कलर का स्मोक निकलता है, जैसे कि आपने RX 100 में देखा होगा, या सुजुकी समुराई, या आपने मैक्स 100 में देखा होगा। तो ये इसी वजह से होता है क्योंकि उसमें टूटी ऑयल मिक्स होता है, इस वजह से उसमें वाइट कलर का स्मोक निकलता है मोटरसाइकिल से। तो इसमें बेसिकली 2 स्ट्रोक होते हैं, एक पावर और एक एग्जॉस्ट। तो इसका मतलब ये होता है कि ये 2 स्टेजेस में एक कंप्लीट करता है। तो यहाँ पर इसका जो इंजन है ये 2 स्ट्रोक इंजन कहलाता है। आप समझ गए होंगे इजीली, क्योंकि इसमें केवल पावर और एग्जॉस्ट काम करता है। पावर एग्जॉस्ट यही चलता रहता है। और इसके बेनिफिट क्या है कि ये इंजन जो होते हैं काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होते हैं 4 स्ट्रोक की अपेक्षा, क्योंकि डायरेक्ट पावर बनता है और डायरेक्ट एग्जॉस्ट जा रहा है। तो आप समझ सकते हो ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होते हैं। जैसे कि आपको याद हो RD 350 यामाहा की एक लीजेंड मोटरसाइकिल है, वो बहुत ही ज़्यादा फास्ट हुआ करती थी अपने टाइम पे। और दूसरी बात, इसमें आपको फ्यूल एफिशिएंसी बहुत कम देखने को मिलेगी, क्योंकि पावर और एग्जॉस्ट होता है, इसमें 2 ही स्ट्रोक होता है। तो इसलिए यहाँ पर जो फ्यूल है वो ज़्यादा इस्तेमाल होता है 4 स्ट्रोक की अपेक्षा, तो इसलिए ये कम फ्यूल एफिशिएंट होते हैं इंजन। और दूसरी बात, ये थोड़े से इंजन कम रिलायबल होते हैं, इसीलिए इनको रिप्लेस कर दिया गया है 4 स्ट्रोक इंजन के साथ। अब के जो टाइम पे जितने भी इंजन आते हैं वो 4 स्ट्रोक इंजन आते हैं। तो मैं फिर से आपको समराइज़ कर देता हूँ इन इंजन के बारे में। तो 4 स्ट्रोक इंजन की बात करें तो यहाँ पर जो पहला स्टेप होता है वो इनटेक होता है, दूसरा जो स्टेप होता है वो आपका कंप्रेशन होता है, और जो तीसरा स्टेप होता है वहाँ पर पावर होता है, जो चौथा स्टेप होता है वहाँ पर एग्जॉस्ट होता है। तो ये हुआ आपका 4 स्ट्रोक इंजन। 2 स्ट्रोक इंजन के बारे में बताऊँ तो वहाँ पर ऑलरेडी एयर, फ्यूल और टूटी ऑयल का मिक्सचर रहता है। तो डायरेक्ट पावर जनरेट होती है और एग्जॉस्ट से वो गैसेस निकल जाती हैं। तो वो आपका हुआ 2 स्ट्रोक इंजन। तो आशा करता हूँ आप लोगों को ये बहुत ही ज़्यादा इजीली समझ में आ गया होगा। और कुछ एनिमेशन भी मैंने बीच बीच में ऐड किए थे, जिसकी वजह से आपको थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा कि इनकी वर्किंग प्रिंसिपल क्या है। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एंड बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, जिससे आप लोगों को आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, ऑलवेज वियर हेलमेट एंड सेफ राइड।